यह तार्किक और सज्जनता की प्रतिक्रिया शैली है कि अपमान का बदला अपमान में नहीं होना चाहिए, पर यथार्थ जीवन में यह प्रतिक्रिया अक्सर नपुंसकता से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि अपमान करने वाला व्यक्ति अक्सर आत्म प्रेम व अभिमान से प्रेरित हो नकारात्मक दृष्टिकोण को अपना नजरिया मानता है। यह अपनी दुष्टता को अपनी ताकत समझता है और अक्सर अन्य व्यक्ति की समझदारी को निर्बलता मानता है। लंबे समय तक या जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करना मूर्खता है। चलो माना कि न्याय हेतु प्रतिक्रिया संभव नहीं, पर उन्हीं के बीच में रहकर तिरस्कार को मन में जीवित रखना और दूसरे की उद्दंडता को प्रोत्साहित करना भी घातक साबित होता है। अगर प्रतिशोध को रूप ना देकर क्षमादान करना है तो तत्काल प्रभाव से उस उद्दंड व्यक्ति की संगति का बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि आप आगे जीवन को सकारात्मक रूप से व्यतीत कर सकें। कोई अपमान करे तो क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति किसी को कुछ खिलाता है, लेकिन सामने वाला खाए या ना खाए उसकी मर्जी। कोई व्यक्ति किसी को कुछ पिलाता है, लेकिन सामने वाला पिए या नहीं उसकी मर्जी। किसी ने अपनी तरफ से कुछ समझाया, लेकिन सामने वाला समझे या ना समझे उसकी मर्जी। इसी तरह किसी ने अपनी तरफ से अपमान कर दिया, लेकिन सामने वाला अपमानित हो या ना हो उसकी मर्जी। लेकिन लोग इस विकल्प का कभी फायदा ही नहीं उठाते। किसी ने अपमान किया और फटाक से अपमानित हो जाते हैं। पूरी पावर दूसरे के हाथ में दी हुई है। दुनिया की कठपुतली बने हुए हैं कि जिसका मन किया वह उनका अपमान कर चला गया, उनका मूड खराब कर दिया, उनका मजाक उड़ा दिया, उन्हें परेशान कर दिया। अगर कोई धिक्कारता है, अबे ओ कंगले, अबे ओ गरीब आदमी, तो व्यक्ति अचानक से हीन भाव से भर जाता है, अपमानित हो जाता है। इस बात का सबूत देने लगता है कि देखो मैं गरीब नहीं हूँ, जबकि एक दूसरा विकल्प भी मौजूद था। वह अपमान करने वाले को विनम्रता से कह सकता था कि हाँ मैं कंगाल हूँ, गरीब हूँ। तो क्या हुआ? गरीब इंसान नहीं होते क्या? अरे दोस्त, तुम तो बहुत ही क्लासिस्ट व्यक्ति हो, बड़ी बेकार सोच लिए हुए हो, जरा अपनी सोच को बदलो यार। जैसा कि बुद्ध की वह कहानी है कि किसी ने बुद्ध को खूब गालियां दी, वे चुप रहे। किसी तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि वह आपको गालियां देता रहा और आप शांत रहे। बुद्ध ने कहा कि उसने गालियां दी, लेकिन मैंने ली ही नहीं। जो सुपरस्टार हैं, उन्हें ट्विटर पर जाने कितनी हजारों गालियां दी जाती हैं। ट्रोल करना तो हमारा कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन क्या सुपरस्टार वापस उन्हें गालियां देते हैं? नहीं ना। वे यही सोचते हैं कि हम अपना मुंह क्यों गंदा करें, इस ट्रोल की तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरी तो इज्जत है, मैं क्यों इसके स्तर पर गिरूं, बकने दो इसे। तो बस इसी तरह विनम्रता से आप दूसरों को उनकी घटिया सोच का आईना दिखा दीजिए। शालीनता से उन्हें बता दीजिए कि वे कट्टर, जातिवादी, सांप्रदायिक इत्यादि हैं, अगर अवगुण का आरोप लगे। इसके अलावा एक दूसरा केस होता है जहां व्यक्ति ने आप पर किसी अवगुण का आरोप लगाया है, जैसे कि लालची, ढोंगी, चाटुकार, बिका हुआ पत्रकार, भ्रष्ट व्यापारी, दिखावेबाज। अब दो केस हैं। पहला तो यह कि उनकी बात बेबुनियाद है, वे पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। किसी के कहने का क्या? जरूरी यह है कि आप अपनी नजरों में सम्मान रखते हो। दूसरा यह कि उनकी बात में सच्चाई है। ऐसे में क्या उनकी बात आपको चुभ गई? अगर हाँ, तो आपको बधाई देता हूँ। इससे यह बात दिखती है कि आप लालची तो हैं, लेकिन अभी तक लालची होने को एक अपमानजनक बात मानते हैं। आप बिके हुए पत्रकार तो हैं,
लेकिन अपने मन के भीतर कहीं इसे गलत मानते हैं। आपका विवेक अभी मरा नहीं है। अभी तक आपके मन में एक अंतर्द्वंद बना हुआ है। तो इस अंतर्द्वंद को मिटाएं। लालच को छोड़ दें, बिकाऊ पत्रकार होना छोड़ दें, ढोंगी होना छोड़ दें, हरामखोरी यानी समाज के लिए नुकसानदायक धंधों से पैसा कमाना छोड़ दें। इस तरह आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाएंगे। जो सच शुरुआत में कड़वा लगा वह अब एक मीठा सच बन जाएगा, जिसने आपको एक बेहतर इंसान बनाया। 1 महीने बाद आप अपमान करने वाले को शुक्रिया कहेंगे। रिश्तेदार है तो रास्ते में मिलने पर भी ऐसा जताइए जैसे आपने उन्हें देखा ही नहीं। अभिवादन नमस्कार भी मत कीजिए। मोबाइल पर कॉल करें तो फोन मत उठाइए, इससे उनके अहम को ठेस पहुंचेगी और वही बदले का एक रूप भी है। मौन रहकर नाराजगी दिखाना भी बहुत बड़ा अस्त्र है। आप मौन रहकर कोई प्रतिक्रिया न देकर भी दूसरे को अंदर तक आहत कर सकते हैं, और जब वक्त आए तब मानसिक चोट करने में मत चूकिए। उसे गलती करने दीजिए। जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां इसके लिए नजर रखिए। हम बदला आज ले या कल कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंतजार कीजिए। अगर कोई अपशब्द बोला है तो उसका बदला अपशब्द ही नहीं होता। आपका मौन उसकी नींद छीन लेगा। किसी को बिना हथियार दंड देना सबसे बड़ी सजा है।